संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी। किसी भी क्षेत्र में अगर कानून व्यवस्था लचर हो जाए, कानून व्यवस्था ढीली पड़ जाए तो उस क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा किस हद तक कहर बरसाया जाता है, इस बात का अंदाजा आप मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई एक घटना से लगा सकते हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर में गुरुवार की रात तकरीबन 8 बजे एक बदमाश के द्वारा खुलेआम एक युवक को गोली मार दी गई। गनीमत रही कि गोली युवक के पैर में लगी। वहीं जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को हुई तो अनन फनन में विश्वविद्यालय पुलिस पहुंची। विश्वविद्यालय पुलिस के द्वारा युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर युवक का उपचार जारी है। लगातार मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं यह सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में यह हो क्या रहा है। रीवा जिले में गुरुवार की रात तकरीबन 8 बजे निराला नगर में जो घटना हुई, उस घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार निराला नगर निवासी राज कुशवाहा उम्र 18 वर्ष पीएम आवास के पास खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक बदमाश आता है और बदमाश के द्वारा कुछ कहासुनी की जाती है। आपस में दोनों की कहासुनी होती है। इतने में बदमाश के द्वारा पिस्टल निकाली जाती है और पिस्टल से गोली मार दी जाती है। गोली राज कुशवाहा के पैर में लगती है। वहीं जैसे ही आसपास के लोग घटना को देखते हैं तो लोगों के द्वारा हल्ला मचा दिया जाता है। हल्ला सुनकर और मौके की नजाकत को देखते हुए शातिर बदमाश वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों के द्वारा तत्काल इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय पुलिस को दी गई। मौके पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल पहुंचा। पुलिस बल के द्वारा तत्काल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर रीवा सीएसपी के द्वारा कहा गया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। आरोपी अभी पकड़ से दूर है, लेकिन जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस शातिर बदमाश सत्यम मुराई के द्वारा गोली मारी गई है, उसके खिलाफ पूर्व में भी रीवा शहर के कई थानों में मामला दर्ज है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया जाता है और यह आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से रीवा शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, खुलेआम फायरिंग की जा रही है, बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इस हद तक हावी क्यों हैं? क्यों बदमाश खुलेआम फायरिंग कर दे रहे हैं? बदमाशों को ना तो कानून का भय है, ना तो पुलिस का भय है और ना ही सरकार का भय है। लगातार बदमाशों के द्वारा एक पर एक घटनाएं घटित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक तरफ गोली चलती है तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी को पीट दिया जाता है। रीवा शहर में कई ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। रीवा शहर का जब जब मध्य प्रदेश के अगर रीवा जिले का नाम कहीं पर सुनने को मिलता है तो साफ तौर पर आम पब्लिक अंदाजा लगा लेती है कि रीवा शहर में किस हद तक गुंडागर्दी हावी है, किस हद तक बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों के द्वारा खुलेआम फायरिंग की जाती है। अगर कुछ नहीं, किसी को मारा नहीं जाता तो हवाई फायरिंग कर दी जाती है। वीडियो बनाया जाता है, वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा सिर्फ यही कहा जाता है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गिरफ्तारी करने के बाद तो होता क्या है, कुछ घंटे जेल में रहेंगे, इसके बाद न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से वकील के द्वारा जमानत ले लिया जाता है। जमानत पर वही अपराधी फिर बाहर आ जाते हैं और फिर से उनके द्वारा कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।
आखिरकार इस समस्या का हल सरकार कब तक में निकालेगी? कब तक ऐसे बदमाश मासूम लोगों को, आम नागरिकों को डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे? कहीं ना कहीं रीवा पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार रीवा शहर में गुंडागर्दी कब तक हावी रहेगी, बदमाशों के हौसले कब तक हावी रहेंगे? इन पर भी कुछ विचार किया जाएगा या फिर सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा? रीवा के जो नेता लोग हैं ये तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। फायरिंग हो गई रीवा शहर में, आए दिन गोली चलन की घटनाएं होती हैं। आज तक किसी नेता के द्वारा एक बयान नहीं दिया गया कि रीवा शहर में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हैं, वजह क्या है? उस जड़ तक कोई नहीं जाना चाहता। और जब तक ऐसे बदमाशों को, ऐसे अपराधियों की जड़ मजबूत रहेगी तब तक एक पर एक अपराधी आते रहेंगे और ऐसी घटनाएं घटित करते रहेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जिस 18 वर्षीय राज कुशवाहा को गोली मारी गई है उसका अपराधी कब तक में पुलिस की गिरफ्त में आता भी है या फिर पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन पर ही काम चलाया जाएगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।